बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। 14 अगस्त यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी। पाकिस्तान के अवाम जहां कहीं भी बसते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, वो जश्न आज़ादी मनाते हैं, भरपूर तरीके से मनाते हैं। झंडियां होती हैं, बैंड बाजे होते हैं, कौमी परचम होते हैं, नारे होते हैं, नगमे होते हैं, मिली नगमे होते हैं। लोग सड़कों पर निकलते हैं और जरा खुशी का समा होता है। और ये रात तो को ही निकल 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब भी लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। 12-1 बजे ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन पिछले 1-2 सालों से ये मामला जो है वो बिल्कुल एक फिस्तायत की लपेट में आ चुका है और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मकबूजा वादी है। एक मकबूजा वादी में पाकिस्तान के अवाम को अब यौम आज़ादी भी मनाने की इजाजत नहीं है, जश्न आज़ादी भी मनाने की इजाजत नहीं है। वो कौमी परचम को लेकर बाहर सड़कों पर भी नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? सिर्फ इसलिए कि जनाब ये कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना हो, ये इमरान खान साहब के पैरोकार ना हो, ये उनके फॉलोअर्स ना हो, ये उनके वोटर्स और सपोर्टर्स ना हो। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए इस वक्त पिछले साल भी यही हुआ और इस साल भी यही हुआ कि यौम आज़ादी जो है वो यौम कैद यौम कैद की वो एक सूरत इख्तियार कर चुकी है। और ये सब कुछ जो है ये बाकायदा तौर पे एक रियासती और हुकूमती मशीनरी के नीचे हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है? क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम अपना जश्न आज़ादी नहीं मना सकते, यौम आज़ादी नहीं मना सकते, वो रैलियों की सूरत में नहीं निकल सकते, वो मोटरसाइकिलों पे नहीं निकल सकते, गाड़ियों पे नहीं निकल सकते और दफा 144 नाफिज कर दी जाती है, बैंड बाजों पे पाबंदी लगा दी जाती है, 3 MPOs के तहत लोगों को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और कल रात तो इंतहा हो गई कि यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी मनाने वालों पे खवातीन, बच्चे जिनके हाथ में कौमी परचम थे, इसके अलावा कुछ नहीं था, निहत्ते थे, उन पे शेलिंग की गई, उन पे लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको उठाया गया और उठाकर ले जाया गया। ये सब कुछ हुआ कल पंजाब में और इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद और पंजाब में ये बदतरीन तस्वीर हमें देखने को मिली, बदतरीन फुटेजेस हमें देखने को मिली। अब जब ये हकायक बयान किए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल जब बयान की जाती है तो फिर बड़े बड़े मसाइल होते हैं और बड़ी बड़ी तकलीफ सुनने को मिलती हैं और फिर उनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है और डिजिटल दहशतगर्द के कह के अपने जान छुड़वा ली जाती है। ये सब कुछ हुआ और इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में? कल मैं आपको बताऊं कि मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनके साथ भी यही हुआ। जरताज गुल के साथ भी यही किया गया। उनको पकड़ धकड़, पुलिस के छापे, पंजाब पुलिस गर्दी, मरियम गर्दी, ये सब कुछ देखने को मिली। और इसके साथ साथ पंजाब में के साथ साथ सियालकोट में, पिंडी में, इस्लामाबाद में और बहावलनगर में और भावलपुर में और मुजफ्फरगढ़ में, लैया में, यानी कि जिस जिस शहर में, हर शहर में पुलिस गर्दी और वो भी जश्न आज़ादी के मौके पर देखने को मिली। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है? क्या 14 अगस्त यौम आज़ादी नहीं? क्या जश्न आज़ादी नहीं? और फिर ऐसे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं, ऐसे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनको उर्दू भी नहीं लिखनी आती, उर्दू भी नहीं लिखनी आती। उर्दू में भी वो ये बात नहीं लिख सकते कि हमें 77वें यौम आज़ादी पे हमारा क्या पैगाम है, पाकिस्तान के अवाम के नाम क्या पैगाम है, वो लिख भी नहीं सकते, वो पर्ची देख के भी नहीं लिख सकते। मरियम साहिबा की एक वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है क्योंकि वो गई थी मज़ारे इकबाल पे और उन्होंने वहां पे एक बुक है और वहां पे लिखना होता है, तो वो 46 सेकंड में 6 अल्फाज नहीं लिख सकी। 46 सेकंड में 6 अल्फाज नहीं लिख सकी कि वो यौम आज़ादी पे कोई पैगाम दे दें आने वाली नस्लों को। उसकी वजह यह है कि इनका यौम आज़ादी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और फिर जो इनके सहूलतकार हैं जिन्होंने इनको मुसल्लत किया पाकिस्तान के अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर, गैर आईनी तौर पर, गैर जमहूरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो इन्होंने मुसल्लत किया, उनको भी जरा ख्याल करना चाहिए। वो भी जरा सोचें कि वो कर क्या रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इसलिए नहीं हासिल किया गया था। पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में और उस वक्त के जितने भी हमारे रहनुमा हैं तहरीक पाकिस्तान के, जय्यद रहनुमा
सियासतदान हों, उलमा हों और तालिब इल्म हों, सहाफ़ी हों, उन्होंने ये वतन हासिल किया और पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए हासिल किया, बगैर गोली चलाए हासिल किया। खुद तो गोलियां खाई लेकिन गोली चलाई नहीं, तो हासिल किया। और उसके बाद जब यह वतन बन गया तो एक दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई और हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ अपने घर बार छोड़कर, अपने माल मवेशी छोड़कर, अपनी जमीनें छोड़कर, खड़ी फसलें छोड़कर, सब कुछ, हर चीज छोड़कर खाली हाथ, दो कपड़ों में, तन पे दो कपड़े, खाली हाथ वहां से निकले। और बिल्कुल आप जरा तसव्वुर करें कि आप अपने घरों में बैठे हैं और आपको कहा जाए कि हमने अपना अलग वतन हासिल कर लिया है, अब हमें सब कुछ जाना है, आपके पास चॉइस है, नए वतन में जाना है या यहीं रहना है। आप जरा तसव्वुर करें, क्या आपका किसी का दिल करेगा? जरा सोचें, जो मॉडल टाउन में बैठे हैं लाहौर में, जो डीएचए में बैठे हैं, जो बहरिया इनकलेव में बैठे हैं, जो बहरिया टाउन में बैठे हैं, जो देहातों शहरों में बैठे हैं, जरा सोचें कि ऐसे में एक ऐलान होता है और इसके लिए बाकायदा हमारे वालिदैन ने जिद्दोजहद की थी कि हमने अलग वतन लेना है और ये जमीन का टुकड़ा होगा, और वो जमीन का टुकड़ा हमें मिला। और फिर पाकिस्तान, मुसलमान हिंद जो है वो फिर हिजरत करके आए और यहाँ पर आके आबाद हुए और उन्होंने एक नई शुरुआत की, नई जिंदगी। और वो किसके लिए थी? क्या वो माल दौलत के लिए नई जिंदगी थी? माल दौलत तो वहां पे भी बहुत था, माल मवेशी तो वहां भी बहुत थे, फैक्ट्रियां कारखाने वहां पे भी थे, जमीनें वहां पे भी थी। नहीं, वो आजादी के लिए आए थे, आजादी के लिए आए थे, गुलामी के लिए नहीं आए थे। तो यहां पे आए तो पता चला एक और गुलामी का सामना है, एक और गुलामी का सामना है। ईस्ट इंडिया कंपनी से हम आजाद हो गए, लेकिन यहाँ पे यहाँ की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो ब्यूरोक्रेसी, वो उस शिकंजे में पाकिस्तान जो है वो चला गया और उसको कभी किसी ने लूटा, कभी किसी ने लूटा और फिर मिल मिला के सब ने लूटा। और वो पहला मार्शल लॉ हो, दूसरा मार्शल लॉ हो, तीसरा मार्शल लॉ हो, चौथा मार्शल लॉ हो, बरह रास्त मार्शल लॉ हो या इनडायरेक्ट मार्शल लॉ हो, सिविल हुक्मरान हो या फिर फौजी हुक्मरान हो, सब ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। और फिर यह फैसला हुआ कि इनसे छुटकारा हासिल करना, इन खानदानों से छुटकारा हासिल करने के लिए जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है, आओ हमारी मदद करें। फिर सब ने मदद की, पाकिस्तान के अवाम ने मदद की, और जब पाकिस्तान के अवाम ने मदद की, पाकिस्तान के अवाम ने फैसला दिया, तो फिर उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप ने क्या किया? मिलिट्री लीडरशिप ने पहला एनआरओ दिया, फिर दूसरा एनआरओ दिया और उन्हीं खानदानों को लाके फिर मुसल्लत कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि इन खानदानों की गुलामी भी कबूल करें और हमारी गुलामी भी कबूल करें, क्योंकि आपको अपने पसंद के लीडर्स चुनने का इख्तियार नहीं है। आइन देता है लेकिन हम नहीं देते। आपको रूल ऑफ लॉ की बात करने का इख्तियार नहीं है। कानून की हुक्मरानी होगी, वो सिर्फ हमारे लिए होगी, आपके लिए नहीं होगी, आम पाकिस्तानियों के लिए नहीं होगी। और जमहूरियत का कोई तसव्वुर नहीं है। आप किसी को भी वोट दें, आप 8 फरवरी को आपने चुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, तो हम नहीं मानते इसको। हम कहते हैं कि ये आपके करप्ट जो टोला है, ये हुक्मरान होगा, इनकी हुक्मरानी माने, इनकी गुलामी कबूल करें। पाकिस्तान के अवाम नहीं मान रहे और 28 महीनों से नहीं मान रहे और किसी भी सूरत में नहीं मान रहे। तो ये सब कुछ हो रहा है और ये सारा कुछ 28 महीनों में ये चाह रहे हैं कि 28 महीनों में हम शायद पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पे कब्जा कर लेंगे। तो जनाब, जरा बांग्लादेश की सूरत हाल को देख लें। बांग्लादेश में 15 साल हसीना वाजिद ने पूरा निजाम को अपने शिकंजे में लिया। अपने आर्मी चीफ लगाती रही, अपने जजेस लगाती रही, अपने जर्नलिस्ट प्रमोट करती रही, सब कुछ करती रही। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? 15 साल के बाद, लेकिन जब जुल्म शुरू किया, उसने जुल्म और नाइंसाफी शुरू की और जब लोगों को कत्ल करना शुरू किया, कत्ल करवाना शुरू किया, फांसियां दी, जब लापता किया लोगों को, जब लोगों के घरों में घुसा गया और चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, खवातीन की बेतौकीरी की गई, बेहुरमती की गई और अपने मुखालिफिन को जिंदान में डाल दिया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई और उनको भी डिजिटल दहशतगर्द कहा गया। तो ये 15 साल के बाद भी वो सोच तब्दील नहीं हो सकी। उस सोच में नया बीज जो है वो आज़ादी का, वो बांग्लादेश के हर घर में, हर बच्चे के, हर खवातीन, हर खातून, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, सब, और जिन बुजुर्गों को
सजाए मौत दी गई 90 95 साल के को बुजुर्गों को। तो उनके बच्चे जो थे वो छोटे छोटे थे, 4 साल का 5 साल का बच्चा था, वो जवान हो गया। और उस बच्चे ने जवान हुआ जब, उसको पता था कि उसके दादा के साथ, उसके नाना के साथ, उसके बाप के साथ क्या किया। तो ये सूरत हाल है, ये आगे से आगे ट्रेवल करती है, ये नफरत और ये दुश्मनी। इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए और कुरान मजीद की आयत का गलत तर्जमा और गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। कुरान मजीद की आयत का गलत इस्तेमाल जो है, अल्लाह माफ करे, बहुत बड़ी सजा है। इसलिए जनाब बांग्लादेश जो है वो असल खौफ क्या है? असल खौफ है बांग्लादेश का, असल खौफ है बांग्लादेश की लहर का कि वो पाकिस्तान आ रही है। मैं कहता हूं वो पाकिस्तान में मौजूद है, बांग्लादेश की लहर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और ज्यादा गुस्से में मौजूद है, ज्यादा नफरत में मौजूद है। क्योंकि हसीना वारिद ने तो 15 साल लगाए और यहाँ पे तो आपने तो 28 माह के अंदर अंदर ही पाकिस्तान में जुल्म सितम का बाजार गर्म किया। और अब ऐसा नहीं हो सकता कि दीन का सहारा लिया जाए, कभी दीन का सहारा, कभी किसी चीज का सहारा, कभी ताकत का सहारा, कभी कुछ और कभी कुछ। ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान जो है इसने तरक्की करनी है और पाकिस्तान ने आजाद होना है और मुकम्मल तौर पर आजाद होगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बरकरार ना रह सकी तो फिर ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट जिसमें सारे आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में ज़हन में रखिएगा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ नहीं है, बल्कि इसमें ये जो सिविल बाबू हैं ये भी इसमें शामिल हैं और ये पुलिस भी शामिल है, जो कि इस वक्त सारे इकट्ठे हुए हैं और ये खानदान भी सब इकट्ठे हैं, ये सब के सब शामिल हैं। और जो अच्छी आवाजें हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और इस तरीके से ये मामला दबते नहीं हैं। जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त कर लेना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम जो चाहते हैं और जो आइन, कानून और जमहूरियत उनको इख्तियार देती है, उस इख्तियार के तहत पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए। जोर जबरदस्ती कुछ नहीं चलेगा। इसलिए जनाब इतना ही अर्ज करना था। बांग्लादेश की लहर और बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और दस्तक दे रहे हैं। आपने ये दरवाजा खोलना है या नहीं खोलना। अगर खोल दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खोला तो पाकिस्तान के अवाम ये दरवाजा तोड़ देंगे और दरवाजा तोड़कर अपना हक लेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।